नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मनस्वी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। इससे पीछे वाले पार्ट में हम सभी ने 3.1 का अध्ययन किया था। अब हम आज इस पार्ट में 3.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आगे ऊपर जो संक्रियाएं होती है, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई थी, योग है, फिर व्यकलन, गुणन, उन पे आधारित जो क्वेश्चन है उन्हें हम आज इस पार्ट में देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कि ए का मान दे रखा है, ए बराबर है -3, 2, 1, 1, -4 और 7। ठीक है। फिर b बराबर दे रखा है 3, 5, -2, -1, 4, -2। ठीक है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है, एक बार तो इन्हें योग करना है, यानी योग संक्रिया लगानी है। तो a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी। योग में क्या है कि एक तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पे समान ही है, 2 इंटू 3 का है, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी -3 + 3 0, 2 और 5 7, 1 और -2 कितने हो जाएंगे, -1 बचेगा। फिर 1 -1 0, -4 + 4 0, 7 में से 2 गए 5। ये हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी, तो -3 और घटाएंगे तो ये भी माइनस का, तो -3 हो गए -6। 2 में से -5 गए -3। 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज, +2, 2 और 1 हो गया आपके 3। 1 इसका भी चिन्ह चेंज, तो प्लस का हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो गए 2। -4 इसका भी चिन्ह चेंज, तो -4 और -4 हो गए -8। 7 में से 2 घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। तो ये हो गया a माइनस बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2 कि a प्लस बी दे रखा है -7, 0, 2, -5। ठीक है। और a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी 3, -2, 0 और +3। तो ये समीकरण की तरह ही है कि हम a और b ज्ञात करने, इसको हम 1 नंबर नाम दे दें, इसको हम 2 नंबर नाम दे दें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे b प्लस का है, इसमें b माइनस का है, तो जोड़ लेंगे दोनों को। ठीक है। जोड़ने पर समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो a और a कितना हो गया 2a। और ये आपस में संगत अवयव जुड़ जाएंगे कि 7 में 3 जुड़ेगा, तो 7 माइनस के मतलब 4 बच गया। 0 में -2 जुड़े तो वो -2, 2 और 0 हो गए 2, और -5 और 3 हो गए तो -5 ज्यादा है, मतलब -2। तो a बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 1/2, मतलब, या हम इनमें दोनों में 2 का भाग दे देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, 2 का भाग देंगे तो प्रत्येक अवयव में लगेगा, जैसे हम अदिश गुणन करते हैं वैसे ही। तो -2, 1, 1 और -1। ठीक है। यहां माइनस है, तो -2, -1, 1 और -1, ये हो गया हमारा a। ठीक है। फिर क्या करेंगे कि a का मान रख देंगे कहां पे, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी, कि a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है। तो 1 नंबर है, a की जगह आ जाएगा यहाँ पे, a की जगह कि -2, 1, -1 और -1। ठीक है। फिर प्लस b है,
बराबर में कितना दे रखा है, -7 है, 0 है, 2 है, -5 है। ठीक है, तो b बराबर, ये उधर जाके इसमें से घट जाएगा कि -7, 2, 0, -5, इसमें से माइनस हो जाएगा -2, -1, 1, -1। ठीक है, तो घटा देते हैं, तो b बराबर -7 में से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस +2, तो बच जाएंगे -5। 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस और माइनस होगा प्लस, यानी +1। 2 में से 1 गया 1, -5 माइनस माइनस +1 तो -4, यानी b का मान तो आ गया। और a हमारे पास क्या है, -2, 1, -1 और -1, ये आ गए हमें a और b। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें देखो a दे रखा है, a बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, -1, 3, 1, -1। फिर b दे रखा है 2, 1, -1, 2, 1, -1, 1, 2, 0, 1, 2 और 0। तो हमें c ज्ञात करना है, इसलिए हमारे पास एक समीकरण दे रखा, क्या, a + 2b + c बराबर o। o यानी यहाँ पे शून्य अवयव, यानी जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -a -2b + o। इन सब के हम मान रख देते हैं आप कि c बराबर -a, तो देखो कि इनमें माइनस को मैं गुणा करवा देता हूं, -1, -2, -3, -3, -1 और माइनस माइनस +1, ये तो हो गया a। -2, ठीक है, तो -2 से इस b को गुणा करवा देते हैं, तो ये बाहर तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि -2 से अंदर गुणा करवा रहे हैं, तो -4, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएंगे प्लस के, -2, -4 और 0। ठीक है, और o है तो इसे कितने के क्रम का है, 1, 2, 3 और 3 × 2 का। ठीक है, तो 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो अब इसको सरल कर लेते हैं कि c बराबर, ये जुड़ जाएंगे, -1, -4 हो जाएंगे -5, -3, -2, -5, -2, -2 हो जाएंगे -4, -1, -4 हो जाएंगे -5, -3 यह हो गया आपका -1, 1 और 0, 1, ये आ गया आपका c। ठीक है, ये 0 है तो साथ में जुड़ जाएंगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हमारे पास आ गया c। तो अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है कि a बराबर दे रखा है 2, -1, 3 और 2, 2, -1, 3 और 2। b बराबर दे रखा है 0, 4, -1 और 7। ठीक है, हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें a² लेके आना है। ठीक है, a² का मतलब क्या हुआ, a को a से गुणा। ठीक है, तो 2, 3, -1, 2, इसको हम गुणा करवा देते हैं, 2, 3, -1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा a²। तो गुणा कैसे करवाते हैं कि पंक्ति का स्तंभ के साथ में। ठीक है, आईवी पंक्ति का जैवे स्तंभ के साथ में, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, -1 को 3 से गुणा किया -3, तो हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 को -1 से किया -2, -1 को 2 से किया -2। ठीक है, तो पहली पंक्ति का हमने गुणा करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 3 को 2 से 6, 2 को 3 से 6, 6 + 6। अब इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 को -1 से हो गया -3, 2 को 2 से हो गया +4। तो देखो क्या आएगा, 4 में से 3, 1, 6, 6, 12, 2 और 2 हो गए 4, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो 3a² करना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा करवा देते हैं, यहाँ से
3a स्क्वायर मतलब 3 भारतीय 36 माइनस 12 और 3। ठीक है, अब हम इसमें मान रखिए मान निकाल लेते क्या, 3a स्क्वायर माइनस 2b, 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो 3a स्क्वायर तो हमारे पास कितना है, 3, 36 माइनस 12 और प्लस 3 माइनस 2b, तो 2 से गुणा करवा देते हैं, 0, 8 माइनस 2 7 14। ठीक है, अब घटा लो, 3 में से 0 3 बच गए, माइनस 12 और माइनस 8 हो गए, माइनस के 20, 36 माइनस माइनस प्लस, 36 में 2 कितने हो गए 38, 3 माइनस 14 घटाया तो माइनस के ज्यादा कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो क्या मान आ गया 3a स्क्वायर माइनस b का, 3 माइनस 20 38 और माइनस के 11। अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें में a बराबर तो है, a बराबर है 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, और b बराबर है 0 1 2 3 3 2 1 0 3 2 1 0। अब इसने कहा है कि हमें ये दर्शाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, वैसे देखो ये बराबर होते हैं ऐसे तो, लेकिन अवयव में ये बराबर नहीं होते हैं। जैसे 2 इंटू 3 है तो इसको 3 इंटू 2 लिखें तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, 6 बराबर 6। लेकिन यहाँ अवयव में ऐसा नहीं होता कि ए बी बी ए दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये हमें करके बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे प्रश्न नंबर 4 में किया है, क्या किया था, ए स्क्वायर का ए इंटू ए, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, ए बी में कि ए को गुणा करवाना है बी से, ए इंटू बी, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा ए बी। फिर बी ए से गुणा करवाएंगे तो बी ए में क्या होगा कि बी के जो अवयव बी अवयव है उसको पहले लिख दिया जाएगा, बी इंटू ए, यानी इसका इसके साथ में गुणा करवाया जाएगा। तो गुणा करवाने पर देखो यहाँ पे इसमें समस्या आ जाएगी कि यहाँ पे देखो जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पे b इंटू ए लिख देंगे। अब b के जो अवयव है उनको a से गुणा करवा देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी और चौथी, इनसे हम गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कि 6 में आपको एफ एक्स दे रखा है, सिद्ध करना है कि एफ ए एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। तो पहले एफ ए, तो यानी एक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, कि मैं सीधा एफ ए बना रहा हूं, क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कोस ए 0 0 0 1। ठीक है, इसी प्रकार से कोस बी, तो कोस बी में एक जगह बी आ जाएगा, कोस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कोस बी 0 0 0 1। ठीक है, अब हम इन दोनों का करवा देते हैं गुणा। ठीक है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से देखो कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी, 0 का 0 से हो जाएगा 0। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से देखो कोस को इससे गुणा करवाते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी, फिर इसका इसके साथ में करवाएंगे माइनस साइन ए कोस बी। ठीक है, और 0 का 0 के साथ हो जाएगा 0। फिर तीसरे के साथ कोस का इससे करवाएंगे 0, साइन का इससे करवाएंगे 0 और 0 का 1 से करवाएंगे 0, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 0। मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति में कि साइन ए को इससे करवाएंगे, क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी। ठीक है,
फिर इससे इसको करवाएंगे, क्या हो जाएगा कोस ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया। फिर 0 का 0 से हो जाएगा क्या 0। फिर इसका दूसरे स्तंभ के साथ में माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी प्लस 0। ठीक है, फिर वही यहाँ पे भी 0 ही आएगा तीसरे में। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखो 0 को 0 से 0, इसको साइन से 0, 1 को 0 से 0, यहाँ क्या आएगा 0। फिर इसी प्रकार इसमें भी यहाँ क्या आएगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 तीसरे वाले में। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुणा। अब देखो कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र बन जाता है आपके कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी। और इस 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं बाहर तो ये सूत्र देखो पीछे क्या दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, किसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और वहां पे आपके क्या है 0। फिर यहाँ पे साइन ए कोस ए साइन बी, तो किसका प्लस का साइन ए प्लस बी। यहाँ पे कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका हो जाएगा कोस ए प्लस बी का। वहां पे 0 है तो 0 0 और 1, ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमें मान रखना है क्या कि x की जगह a प्लस बी, तो एफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 0 माइनस साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 0 0 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमें पहले क्या ज्ञात करना है ए बी की पावर टी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी, तो पहले हम क्या करेंगे ए का बी के साथ में गुणा करवाएंगे, ए का बी के साथ में गुणा। तो यहां से देखो पहली पंक्ति का मैं पहले स्तंभ से करवा रहा हूं, 4 को 6 से किया 24, 2 को -1 से माइनस का 2, -5 को 1 से माइनस का 5, ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर, तो 4 को 7 से किया 28, 2 को 2 से किया 4, 5 को 0 से किया 0। ठीक है, फिर तीसरे स्तंभ से 4 को 0 से 0, 2 को 5 से 10 और -5 को 2 से कितने हो गए 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 1 का 6 के साथ में 6, 0 का 1 के साथ में 0, 3 का 1 के साथ में 3। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर, तो 1 को 7 से किया 7, 0 प्लस 0। फिर तीसरे से 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से 0 और 3 को 2 से 6। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 24 में से 7 घटा लो 17, 6 और 3 9, 28 में से 4 तो आपके -24, हो गए -7, वो कैंसिल हो गए तो हो गया 0 और यहां बच गया 6। ये हो गया आपका ए बी। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना था ए बी की पावर टी। ठीक है, ए बी की पावर टी, इसका मतलब क्या हुआ, ये है अपना परिवर्त मैट्रिक्स जिसमें अवयव के स्तंभ और पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 17 -24 0 9 -7 और 6। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आगे इसमें करेंगे राइट हैंड साइड को हल। तो राइट हैंड साइड में क्या है b की पावर t इंटू a की पावर t। ठीक है, तो पहले क्या करें कि b का परिवर्त कर दें, b की पावर t परिवर्त करें, तो इसके चेंज कर दें, तो ये 6 -7 0 -1 2 5 और 1 0 2, यानी पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में चेंज हो गई। इसी प्रकार से a को कर देते हैं, तो देखो 4 2 -5
1 0 3। ठीक है, तो अब हम इनका करवा देते हैं गुणा। ये मैं साइड में लिख देता हूं, ए बी की पावर टी जो हमारे पास आई है 17 माइनस 24 0 9 माइनस 7 और 6। अब इसका सॉल्यूशन गुणा करें b की पावर t और a की पावर t को। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ देखो 6 चौके हो जाएंगे 24 माइनस 2 और माइनस का 5। फिर आगे बढ़े दूसरे पर तो 6 0 और 3। ठीक है, अब है दूसरी पंक्ति का माइनस 28 प्लस 4 प्लस 0। फिर दूसरे स्तंभ से देखो इसको इससे करवा देते हैं माइनस 7 0 0। फिर तीसरे से 0 प्लस 10 माइनस 10 0। 5 को इससे करवाया 0, 3 को 2 से 6। तो देखो क्या आएगा, 24 में से 7 निकाल लिए 17 माइनस 24, या ये कैंसिल हो गए 0, ये हो गया 9, ये हो गया माइनस 7, ये हो गया 6। तो देखो ये और ये बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन के एक्स वाई जेड और एच जी एच वी एफ जी एफ सी और एक्स वाई जेड दिया रखा है और हमें ये चीज लेके आनी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और इस अवयव में है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, फिर है एक्स वाई जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं, इन दोनों का गुणा करवाते हैं कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ या एक ही स्तंभ दे रखा है। ठीक है, तो गुणा करवाएंगे, क्या हो जाएगा देखो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। फिर आगे बढ़े दूसरी पंक्ति पर तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, संगत अवयवों से। ठीक है, एच को एक्स से, बी को वाई से, एफ को जेड से। फिर आगे बढ़े क्या आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये हो गया गुणा। अब इस साइड में क्या है एक्स वाई और जेड। तो इसमें एक पंक्ति ये पंक्ति अवयव है, इसमें एक स्तंभ ये क्या है स्तंभ अवयव। तो इनका हम करवा लेते हैं अब गुणा कि एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है। ठीक है, तो x को पहले इस पूरे से गुणा करवाएं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड। ठीक है, जी जेड एक्स इसके अनुसार गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा में किस तरफ भी लिख सकते हैं जी जेड एक्स। फिर y को करवाते हैं इससे कि एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर और एफ वाई जेड है तो एफ वाई जेड लिख देते हैं। ठीक है, अब जेड से करवाने पर क्या हो जाएगा देखो जेड को इससे करवाएं जी एक्स जेड, जेड को इससे करवाएं एफ वाई जेड और जेड को इससे करवाएंगे सी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें कि क्या सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर है ये रहा एक्स स्क्वायर। फिर आगे था बी वाई स्क्वायर तो बी वाई स्क्वायर ये रहा प्लस बी वाई स्क्वायर। उससे आगे था सी जेड स्क्वायर ये रहा सी जेड स्क्वायर। फिर है 2hxy तो एक ये रहा और आपका एक ये रहा, एक और एक हो गए 2। फिर 2fyz तो एक fyz ये रहा एक ये रहा 2fyz। लास्ट में 2gzx एक और एक ये रहा 2gzx। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ज्ञात करते क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए का ए के साथ गुणा करवाना पड़ेगा 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2। इसका इसी के साथ में गुणा 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2। तो गुणा करवाते हैं पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ। देखो 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे के साथ देखो 1 को 2 से 2 -2 3 6 हो गए,
3 को 1 से किया कितने हो गए 3। फिर तीसरे से 1 को 3 से 3, 2 को 1 से करवाएंगे तो माइनस है दोनों, तो हो जाएगा प्लस का 2, 3 को 2 से किया तो 6। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति से तो 2 को 1 से करवाया 2, 3 को 2 से करवाया 6, -3 को -1, ये दोनों आपस में गुणा हुए तो कितने हो गए +3। अब दूसरे से 2 को 2 से करवाया 4, 3 को 3 से करवाया 9, 1 को 1 से करवाया 1। तीसरे से करवाते हैं अब 2 को 3 से 6, 3 को 1 से 3 और 1 को 2 से 2। तीसरे में 3 को 1 से करवाया 3, 1 को 2 से करवाया 2 और 2 को 3 से करवाया 6। ठीक है। अब दूसरे से करवाएं -3 को 2 से तो देखो +6 हो जाएंगे, और 1 को 3 से कराएंगे 3 और 2 को 1 से करवाएं कितने हो जाएंगे 2। ठीक है। फिर अगले वाले में देखो 3 को 3 से करवाया 9 किसके माइनस के, और 1 को इससे करवाया तो -1, 2 को 2 से करवाया तो 4। अब देखो a² कितना प्राप्त होगा, 13 में से ये आपके गए तो 12 रह गए, 6 2 8 3 11, -9 में से 2 गए -7, फिर यहाँ पे -8 है तो कितने बच जाएंगे 5, और 9 है तो 5 को निकाल लो कितने बच गए 4, 6 3 9 2 11, 6 2 8 3 11, 6 में से देखो 5 गए कितना बच गया 1, ये हो गए -10, 4 निकाल लिए तो कितने -6। ठीक। अब हम आगे ये मान रख देते हैं यहां पे a² का, तो a² का मान रखेंगे तो कितना है -12, 11, 7, -5, 4, 11, 11, 1, -6, -3a, तो 3 को हम a से गुणा करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा 3, 6 और 9, 6 9 और 3, 9 3 और 6 प्लस 9i। i क्या है यहाँ पे इकाई आयु है कौन से क्रम का, तृतीय क्रम का, तो मुख्य विकर्ण क्या होंगे 1, उनको मैं करवा देता हूं 9 से गुणा, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ठीक है। अब इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन के यहां पे पहले मैं इसको घटा देता हूं कि 12 में से देखो 3 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे -3, 12 जुड़ेंगे आपस में 15, -5 और ये हो गया आपका +6 तो कितना बच गया 1। 11 में से देखो कितने गए 9 तो कितने बच गए 2, 11 में से 6 गए 5। ठीक। फिर 4 और यहाँ पे -9 तो कितने बच जाएंगे -5। ठीक है। फिर 1 में से देखो यार कितने +3 हो गए 1 और 3 हो गए 4, यहाँ -7 है यहाँ पे हो जाएंगे +9 तो कितने बच जाएंगे 2, यहाँ 11 है और यहाँ पे 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 8, यहाँ है -6 और यहाँ पे आपके देखो -6 तो कितने रह गए -12। अब इसमें हम जोड़ देते हैं 9 0 0 0 9 0 0 0 9, तो देखो -15 है, 9 गए कितने -6, 1 और 0 1, 2 और 0 2, 5 और 0 5, -5 + 9 कितने बच गए 4, 4 और 0 कितने हो गए 4, यहाँ 2 बच गया 8 और 0 8 और -12 में से 9 गए -3। देखो राइट हैंड साइड में -6 1 2 -6 1 2 5 4 4 5 4 4 2 8 -3 2 8 -3, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका सेम है कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे और अब बाकी बचे क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इनका एक बार वापस सॉल्यूशन करें, तब तक के लिए धन्यवाद।